धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार व नमस्कार। दर्शकों, हम आपको सिखा रहे हैं ज्योतिष। सिंह लगन है आपकी, सूर्य की महादशा है और सूर्य की अंतर्दशा की जानकारी हमने आपको दी कि कोई भी ग्रह बहुत पावरफुल हो जिंदगी में, वो कुछ भी कर सकता है जब उसकी महादशा आती है, लेकिन वो अपनी महादशा अंतर्दशा में जब बुरी जगह पे चला जाता है गोचर के अंदर, तो उसके फल कमजोर हो जाते हैं। कोई भी ग्रह की महादशा जब चलेगी और वो गोचर में कमजोर चलेगा तो उस महादशा का फल उसका पूर्ण आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, वो डिक्टेटर है या डेमोक्रेटिक है, देश का प्रधानमंत्री होकर के अगर शराब के अड्डे पे जाके बैठता है या वैश्याओं के कोठे के आसपास घूमता है या मुजरा सुनता है, तो उसकी इज्जत में कमी आ जाएगी। और वही देश का प्रधानमंत्री बराक ओबामा के साथ जाके बैठता है, पुतिन के साथ बैठता है, तो उसकी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। इसलिए कोई भी ग्रह महादशा का स्वामी होकर के जब वो 6-8-12 में घूमता है, नीच होकर के चलता है, शत्रुराशि में चलता है, तो उसके फल में कमी आ जाती है। महादशा का फल 50% और गोचर का फल 50% मिलकर के काम करता है। अभी सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा। चंद्रमा यहां खर्च भाव का स्वामी है, दोनों मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं, परम मित्र हैं, राजा और रानी हैं, और लेकिन दोनों पर यहां विरोध होने वाला है। सूर्य की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा में खर्चे होते रहेंगे। आप कमा के लाएंगे, पत्नी खर्चा कर देगी। चंद्रमा आपका इधर बैठा हुआ है तो बराबर खर्चे रहेंगे आपके ऊपर। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है, पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि सूर्य की महादशा में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन साथ में चंद्रमा आपका खर्चा करवाता रहेगा। यही चंद्रमा आपका इधर बैठा हुआ है तो 3-6-8-12 का स्वामी 3-6-8-12 में बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो चंद्रमा यहां पीड़ित हुआ, सूर्य की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में विपरीत राजयोग के कारण आपको धन की वृद्धि हो जाएगी। आपका चंद्रमा नीच होकर के चौथे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा में हैवी डिप्रेशन आपको आएगा, टेंशन हो जाएगी, दादी के मृत्यु का योग बन सकता है यहां पर, और मन बेचैन बना रहेगा। आप ऐसे लगेंगे जैसे बुरी तरीके से सुसाइडल टेंडेंसी आपकी आ जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तुरंत अपनी कुंडली लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। इसको काउंसलिंग के द्वारा, हिप्नोटिज्म के द्वारा और रेमेडी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आपका चंद्रमा इधर बैठा है एजुकेशन के घर में, 12वें भाव का स्वामी होकर के। सूर्य की महादशा जब आपकी चलेगी तो आप अपनी संतान के ऊपर बहुत भयंकर खर्च करेंगे, या आपकी संतान ही खर्चा करती रहेगी आपके लिए। आपका चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है, छठे भाव में। सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा में रोग पर पैसा लगना, शत्रुओं पर पैसा लगना, जुए सट्टे लॉटरी में पैसा हार जाना। आपका चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा है। यहां पर मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी कि चंद्रमा प्यारा ग्रह है, लेकिन ये 12वें भाव का स्वामी होकर के यहां पर अलगाववादी प्रभाव है इसका, तो पत्नी से संबंध यहां पर विच्छेद हो सकता है। अब सूर्य नीच का होकर के इधर बैठा हो और चंद्रमा यहां पर बैठा हो, अक्टूबर का महीना हो, नवंबर का, अक्टूबर का, उस समय ये डिवोर्स आपका हो जाएगा। इसलिए सूर्य की महादशा में सूर्य कहां बैठा है और चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा कहां बैठा है, उस समय का फल मिक्स करके आपको बोलना पड़ेगा। अभी सूर्य मान लो आपका यहां बैठा है मकर राशि के अंदर, और चंद्रमा भी इधर बैठा हुआ है, या सूर्य यहां बैठा है और चंद्रमा भी यहां बैठा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, शादी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसलिए इन दोनों फलों को मिला के आपको बोलना पड़ेगा। आपका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है तो मेंटल अनस्टेबिलिटी, कंफ्यूजन बने रहेंगे, डिप्रेशन रहेगा, साइकिक हो जाता है ऐसा आदमी, मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। इधर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है भाग्य स्थान पर, विदेशों से भाग्योदय हो सकता है, जल से संबंधित काम में भाग्योदय हो सकता है, दादी के माध्यम से भी आपका भाग्योदय हो सकता है। यहां पर
आपका चंद्रमा अगर यहां उच्च होकर के बैठा हुआ है तो आप अपने कैरियर में ऊपर तो उठेंगे, लेकिन बहुत धक्के खा खा करके, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी उच्च होकर के बैठा है तो हर्डल्स आपको रहेंगी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऊंचाइयां मिलती रहेंगी आपको। अगर आपका चंद्रमा यहां लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, आपके पास पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगी की स्थिति यहां पर बनी रहेगी, और सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के अंदर आपकी यही स्थिति बनी रहेगी। सूर्य की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा है, और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है। एक लगन का स्वामी है और एक खर्च का स्वामी है। लगन के स्वामी की यहां पर ज्यादा चलेगी, मान सम्मान आपका यहां पर बढ़ा रहेगा, और चंद्रमा की कमजोर स्थिति आपके लिए यहां पर बेनिफिशियल रहेगी। अगर चंद्रमा यहां बैठ करके सूर्य कहीं बुरी जगह में बैठा हो, चंद्रमा 12वें भाव में आपका बैठा हुआ है और सूर्य आपका मकर राशि का 6ठे भाव में बैठा हुआ है, दोनों आमने सामने, पूर्णिमा का जन्म है, तो यहां पर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मुकदमे में विजय प्राप्त हो जाएगी आपकी। तो दर्शकों, यह था सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। साथ में मत भूलना कि जब भी आप प्रेडिक्शंस करते हो तो उस समय पर गोचर को जरूर देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली में भी किसी प्रकार की तकलीफ है, दुनिया भर के ज्योतिषियों पर आप घूम चुके हैं, तो एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली का साइंटिफिक विश्लेषण करवाने के लिए आप हमें मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, कोई भी एक लॉकेट लेने पर डॉक्टर एच.एस. रावत जी से आप एक जन्म पत्री फ्री दिखा सकते हैं या 3100 की जन्म पत्री फ्री बनवा सकते हैं। दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0378050003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, मोबाइल नंबर 9212286090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।